हेलो फ्यूचर नेट क्वालिफायर्स, वेलकम टू योर फेवरेट इंग्लिश चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक पोएटिक धमाके के बारे में, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। और हाँ, अगर वर्ड्सवर्थ आज जिंदा होते तो उनके इंस्टा का बायो होता फीलिंग के किंग, सिंप्लिसिटी के सिंग। तो चलिए इस पोएटिक रेवोल्यूशन को एक्सप्लोर करते हैं। 1798 में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर एक पोएटिक मिशन स्टार्ट किया, लिरिकल बैलेड। क्या मिशन था भाई? सिंपल लैंग्वेज में डीप ह्यूमन इमोशन एक्सप्रेस करना। सीधी सीधी बात समझ लीजिए, जैसे आपका व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा होता है ना, फीलिंग सैड बट पोएटिक, ये भी वही वाली वाइब है। 1798 एडिशन, द फर्स्ट वॉल्यूम जब आया था, पहला एडिशन एक छोटी सी फॉरवर्ड के साथ आया। वर्ड्सवर्थ ने बोला, नो मोर फेक शायरी, रियल लोगों की रियल जिंदगी की रियल लैंग्वेज लाना है। इन्होंने पोइट्री को ड्राइंग रूम से निकाल के चाय टपरी तक लेके आ गए। वाह सर वाह, आप तो लिटरेचर के रॉबिन हुड निकले। सेकेंड एडिशन जो आया था वो 1800 में आया था। 1800 में आया अपडेटेड वर्जन, जिसमें एक लंबा प्रीफेस था। वर्ड्सवर्थ ने बोला, पोएट कोई एलियन नहीं होता, ही इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। मतलब पोएट वो बंदा है जो सबके दर्द को फील करता है और उसको शब्द देता है। अगर आप भी दर्द लिखने लगे तो समझ लेना वर्ड्सवर्थ का असर है। चलिए, द रेवोल्यूशनरी प्रीफेस जो कि 1800 में आया, प्रीफेस किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। जैसे वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री में एक नई सोच दी, फीलिंग फर्स्ट, डेकोरेशन लास्ट। फीलिंग मैटर करता है। इसका की थीम समझ लीजिए, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट का। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वर्ड्सवर्थ ने क्या क्या बोला। पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज पोइट्री। उनका कहना था कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, मतलब दिल से निकला हुआ, दिमाग से फिल्टर हुआ इमोशन। नेचर क्या था पोएट का? वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोएट वो बंदा है जिसका इमोशनल वाईफाई सबसे स्ट्रांग होता है। उसे हर चीज महसूस होती है, बर्ड का ट्वीट हो या ब्रेकअप का बीट। चलिए, यानी कि इमोशनल, उनका जो अकाउंटेबिलिटी है, इमोशनल कैपेसिटी है, इमोशंस को रिकलेक्ट करना, रिकंसाइल करना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। पोएटिक डिक्शन, पोएट का लैंग्वेज कोई शेक्सपियर का भूत नहीं होता, ना होना चाहिए। सिंपल और कन्वेंशनल हो। ये शशि थरूर की इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, बहुत बहुत सम्मान है उनका, पर उनकी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए कि समझ नहीं आ रहा पर अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही सिंपल और कन्वेंशनल होना चाहिए। पोएटिक डिक्शन जो हो वो बहुत सिंपल हो, जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं, कुछ ऐसा कि आप पढ़ें और समझ जाएं। यानी कि पोएट्री में बहुत सारा इमोशन होना चाहिए, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन, फीलिंग्स होना चाहिए। जो नेचर होना चाहिए पोएट का, वो इतना स्ट्रॉन्ग, इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो इमोशंस को रिकलेक्ट करे। और लैंग्वेज इतनी सिंपल हो कि उसको एक कॉमन आदमी भी पढ़ के समझ जाए। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में कॉमन मैन को इम्पोर्टेंस दिया गया, उसको सेंटर में लाया गया। कहा गया कि नेचर और कॉमन मैन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारा काम ऐसा होना चाहिए, जितनी भी पोइट्री आ रही है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो कॉमन मैन है उस तक बात पहुंच पाए, उसकी बात हो, वो उससे कनेक्ट कर पाए, जो इससे पहले दोस्तों नहीं हुआ था। अब इसमें पोएट का रोल और विजन क्या है? पोएट सिर्फ लिखने वाला नहीं, समझ का डॉक्टर है। उसका काम है ह्यूमैनिटी को हील करना, इमोशन को रिफाइन करना। समझो, पोएट वही बंदा है जो ब्रेकअप को ब्रेक थ्रू बना दे। सीधा सीधा समझिए कि पोएट वो इंसान है जो ह्यूमैनिटी को, नेचर को कॉमन मैन से जोड़ता है, कॉमन मैन से कनेक्ट करता है, जो फीलिंग्स हैं उसको कनेक्ट करता है। अब उसी समय बात आती है पोएट्री वर्सेस साइंस की। तो साइंस फैक्ट देता है, हम जानते हैं, बट पोएट्री फीलिंग देती है। साइंस कहता है अर्थ रोटेट्स, पोएट्री कहती है जिंदगी घूम रही है। वर्ड्सवर्थ ने दोनों को एक दूसरे का भाई बना दिया। कहे एक दिमाग संभाले और एक दिल। तो यानी कि पोएट्री और साइंस को अलग नहीं होना है। यानी आप जो पोएट्री लिख रहे हो उसमें फैक्ट्स, ऐसा नहीं कि उसमें फैक्ट्स नहीं होंगे, उसमें बिल्कुल फैक्ट्स होंगे, बट विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। हम फैक्ट रखेंगे बट उसको इमेजिनेशन से भी कवर अप करेंगे। ये नहीं कि पूरा साइंस को हम धक्का मार देंगे। इवोल्यूशन ऑफ द डेफिनेशन क्या हुआ? पहले बोले थे पोएट्री स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो एकदम अचानक से फ्रेश तुरंत निकले बिना किसी तैयारी के, वो पोएट्री है। फिर बोले इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्वालिटी, मतलब वर्ड्सवर्थ ने भी रियलाइज किया जरूरी नहीं ही जो दर्द तुरंत आए उसे लिख दो,
कभी कभी थोड़ा सोच के लिखना भी बेटर होता है। एकदम रिलेटेबल, राइट? अब वर्ड्सवर्थ का थीम क्या था? इवन टुडे वर्ड्सवर्थ के थॉट्स जो हैं वो फ्रेश लगते हैं, जैसे नई चाय की पहली चुस्की। कॉमन मैन पे बात हुई कि कैसे कॉमन मैन से आप अपने वर्क को कनेक्ट करेंगे। रियली इमोशंस लाना है, वो घिसा पिटा पढ़ा लिखा चार चीज जो घूम रहा है वही नहीं, रियल इमोशंस जो हर आदमी फील कर रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको। नेचर, गॉड, स्पिरिचुअलिटी, इसको कनेक्ट कीजिए। ये सब टाइमलेस थीम्स हैं। समझो वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, नेचर इज योर थेरेपिस्ट, ट्रेंड स्टार्ट किया है। यानी उनका कहना है कि नेचर से जुड़िए। नेचर आपको इतना कुछ प्रोवाइड कर सकता है जो ये एक बना बनाया सेटअप नहीं कर सकता है। उनकी मैक्सिमम पोएट्री नेचर से ही कनेक्टेड है। उनका इमेजिनेशन का जो भी सारा है वो नेचर से ही आ रहा है। अब जो नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ की पॉइंट्स है। अब थोड़ा कोट मेमोराइजेशन भी हो जाए। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इमोशन का सुनामी से याद रखिएगा। पोएट इज अ मैन स्पीकिंग ऑफ मैन, नो ड्रामा ओनली ड्रामा, sorry, no drama only dharma. Poet is a man speaking to men, याद रखना है। पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ नॉलेज, मतलब पोएट्री बिना नॉलेज के अधूरी है। तीन चीजें हैं, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ नॉलेज। नेट एस्पेरेंट्स, ये तो लिख के ले जाओ आप लोग। अब अगर आप चाहें तो जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट में डाल दीजिए, जो भी पार्ट आप चाहते हैं, और इसका डिटेल नोट्स आप कमेंट कीजिए और मैं आपको डिटेल नोट्स जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ फॉर्म में। तो दोस्तों, वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस एक पोइट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंप्लिसिटी, ह्यूमैनिटी एंड इमोशन, ये तीन पिलर पर उनके एक नई पोइट्री दुनिया खड़ी कर सकती है। वर्ड्सवर्थ का सीधा कहना है सिंप्लिसिटी, ह्यूमैनिटी, इमोशन। शायद इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने सबको सिखाया, फील करना वीक नहीं होता, पोएटिक होना होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो पोएट्री की तरह सब्सक्राइब भी दिल से करिए, लेकिन लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। नोट्स मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। जिनको भी नोट्स चाहिए वो कमेंट में नोट्स लिखें, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट रोमांटिक पोएट कौन है और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा पढ़ना चाहते हैं। बहुत